क्लाउड किचन के बाद अब नेक्स्ट बंदा जो अपग्रेड करता है कहता है कि कार्ड्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, फूड कार्ड्स, उसकी क्या रियलिटी है? एंड उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं, एमसीडी, पुलिस, इनका क्या सीन है? देखो अभी इंडिया में आप दिल्ली की बात करो ना, कार्ट एज अ लीगल प्रोडक्ट अभी तक उसको ग्रे एरिया में आता है। ग्रे एरिया में आता है। सबसे बड़ा इशू यही है। अब कार्ट लग जाती है, दुनिया की लगी हुई है, बट उसको ऑपरेट करना इज नॉट एन इजी टास्क। आपको बहुत लोकल डिपार्टमेंट्स से रोज का आपका टच रहेगा, रोज के इश्यूज रहेंगे, रोज डेली का रिस्क रहेगा कि आपकी कार्ट आज लगेगी या कल नहीं लगेगी। क्योंकि थोड़ी सी भी सख्ती हुई, थोड़ी सी भी चेंज हुआ, कोई भी चेंज हुआ तो आपकी बिजनेस नेक्स्ट डे खत्म हो सकता है। हाँ, आई हैव सीन माई सेल्फ, मतलब अभी पीछे वेस्ट दिल्ली में आपको पता हो, रजौरी गार्डन में एक केस हुआ। बिल्कुल मार्केट वो 2-3 महीने डेड थी, फुटफॉल वाज जीरो, एंड ये वो गल्ले हैं जो दिन के 2-2, 3-3 लाख की सेल करते थे। आई गेस व्हाट यू, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो? बिल्कुल 100% है। रजौरी गार्डन में सुभाष नगर के आसपास ही केस हुआ था। ये दिक्कतें आती हैं, इसीलिए शॉप्स बेटर होती हैं। देखो कोई भी एस्टैब्लिश कार्ट प्लेयर होगा ना, वो आपको यही बोलेगा कि यार आप शॉप्स ले लो, रिस्क ऑफ बिजनेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उनके दूसरे मॉडल चलते हैं कि बंदा खड़ा है, वहां पे कॉस्ट कम है सर्व करने की, बट अगेन वेरी टफ। आप रोज की अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है, बारिश आई आपकी सेल नहीं होनी, कोई एक्सट्रीम वेदर हुआ आपकी सेल नहीं होनी, तो वो चीजें भी है। और सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि लीगल टर्म्स क्लियर नहीं है। आज यहाँ कार्ट है, आज पुलिस ने हटा दी, आपकी कार्ट वहां है, वहां पे सेल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपका कार्ट का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया और आपकी डेली कॉस्ट है, वहां पे भी है, बिल्कुल है, स्टाफ भी रखना है, रॉ मटेरियल है, चूल्हा जलेगा, गैस जलेगी, एंड उसके बाद फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ सकते। तो वो एक पूरा का पूरा आपकी डिपेंडेंसी रिटेल पे है। और देखो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मोमोज वाला महीने का 2 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है। कितने कमाते हैं? कितने मोमोज वाले हैं जो ऐसा कर सकते हैं? किसी की तो 800 रुपए भी सेल नहीं हो रही, किसी की 200 रुपए। आपकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया एमसीडी या पुलिस से, तो बस आपकी काउंटर पे किसी कस्टमर का भी आपस में झगड़ा हो गया, आपकी कार्ड हटेगी, आपकी कार्ड हटेगी। ट्रू। शॉप पे ऐसे नहीं है। तो केस होता है, आप लड़ते रहो। हाँ, वो आप देखो, आप लीगल केस करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे रेंट एग्रीमेंट करवा के शॉप ली है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई इशू हो गया तो हम निपटेंगे। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं और कार्ड को आप वो करेंगे कि हाँ ओवर ग्लैमराइज की कार्ड्स पे इतनी कमाई है, हर कार्ड पे नहीं है, और है तो बहुत अनसर्टेनिटीज के साथ है। अब आपको मैं यूपी का एग्जांपल देता हूँ। कावड़ के टाइम पे जितनी भी नॉनवेज कार्ड्स थी सब हटा दी, पूरे गाजियाबाद में 3 मंथ्स के लिए हट गई। क्या आपका घर चल सकता है विदाउट एनी इनकम फॉर 3 मंथ्स? नहीं चल सकता। और आपको नहीं पता कि वो 3 मंथ्स कब खत्म होंगे, क्या पता वो 3.5 महीने हो जाए, 4। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया या जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बोल दिया कि आपकी कार्ड नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी। तो कोई सेटिंग, कोई कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि दे आर लायबल टू दी पॉलिटिशियंस। अब कोई भी बड़े लेवल का ऑफिसर या एसडीएम आ गया विजिट पे और उसने लोकल एसएचओ को बोल दिया कि ये आपके एरिया में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट डे आप गए, सीधी सी बात है, वो तो गवर्नमेंट को आंसरेबल है ना। कल को कोई कोर्ट केस हो गया, आपके वहां पे किसी की लड़ाई हो गई, हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो तो वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको उसके लिए आपकी कार्ड कुछ नहीं है, तो आपको ये सोच के चलना है। इसीलिए कार्ड्स को उस तरीके से देखो। हाँ, जैसे मान लो आप कॉर्पोरेट कार्ड्स लगाते हैं कि आपने, जैसे आपका ये आईटी पार्क है, आपने यहाँ पे काउंटर लगाया, दिस इज सही, क्योंकि पूरा वाइट पे लैंड होता है, पूरा वाइट पे लैंड है, आप रेंटल्स मॉल को दे रहे हो या फिर आईटी पार्क को दे रहे हो, एंड दिस इज अ लीगल प्रोडक्ट, आप अपनी लीगल सेल कर रहे हो। तो आपको कल आके ये नहीं बोल सकता कि इसको यहाँ से हटाओ, बिकॉज यू आर इन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो दिस इज अ गुड मॉडल।